guys, welcome on our YouTube channel JCS अड्डा 30x12। आज हमारी साइंस की थर्ड क्लास है और जिस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेल यानी कि कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है, क्या इसका काम है, क्या इसका फंक्शन है और किस तरह की ये होती है। साइंस को पढ़ते समय या साइंस के नोट्स बनाते समय आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का, दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करना है ताकि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम्स के अंदर ना फेस करनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म बना होता है सेल से। सबसे पहले जो सबसे छोटा उसका भाग है, उसके शरीर का भाग है, वो क्या होता है? सेल होता है। वही सेल आगे किसके अंदर बदलती है? टिश्यू के अंदर बदलती है। यानी कि सेल जो है, बहुत सारी सेल्स जुड़कर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, जिसे हिंदी के अंदर उत्तक कहते हैं और सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। और यही टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। यानी कि हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं वो किन से मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, यानी कि सेल से मिलकर बने हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी कि अंग तंत्र बनाते हैं। और यही अंग तंत्र मिलकर क्या बना देते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देते हैं, यानी कि एक सजीव के शरीर को बनाते हैं। और ह्यूमन बॉडी के अंदर 8 सिस्टम पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सिस्टम होते हैं? 8 सिस्टम होते हैं, यानी कि 8 तरह के अंग तंत्र से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनी होती है। तो चलिए बात करते हैं इसी सेल के बारे में कि सेल है क्या। सेल, जिसे हिंदी के अंदर कोशिका कहते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक। यानी कि सजीवों के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यानी कि सेल के बिना ना तो सजीव काम कर सकता है, ना ही उसकी बॉडी की कोई भी, उसके शरीर की कोई भी एक फिक्स शेप होगी। स्टडी ऑफ सेल, यानी कि अगर आपको कोशिका का अध्ययन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइटोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि कोशिका विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पर ध्यान देना है। तो देखिए, साइटोलॉजी को वैसे तो हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान, लेकिन पेपर वाला कभी भी कोशिका विज्ञान लिख कर नहीं देगा। वो आपको क्या लिख कर देगा? साइटोलॉजी लिख कर देगा, क्योंकि उसने आपको क्या करना है? कन्फ्यूज़ करना है। तो इसलिए स्टडी ऑफ सेल क्या है? साइटोलॉजी है। अब हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी या फिर फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय। यानी कि इस साइटोलॉजी के फादर कौन थे या फिर पहली कोशिका की खोज किसने की थी? तो पहली कोशिका की खोज करने वाले और साइटोलॉजी के जो फादर थे उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। ये कौन है? वही रॉबर्ट हुक सर हैं जिन्होंने क्या किया? कोशिका विज्ञान की खोज की। इससे पहले एक बात मैं बताना आप लोगों को भूल गई। जहाँ हम लोगों ने बात करी थी पहले सेल के बारे में, तो वो जो सेल है वो कुछ इस तरह से दिखती है। इसी को कहते हैं हम लोग सेल, यानी कि हिंदी में बात करें तो कोशिका। और कोशिका की सबसे पहले खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था रॉबर्ट हुक। और यही हैं हमारे रॉबर्ट हुक सर। इन्होंने सन 1665 में 1665 में कॉर्क के अंदर पहली बार कोशिका को देखा। और वो जो कोशिका थी वो कैसी थी? एक डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। और इन्होंने इस डेड सेल के बारे में या इसी फर्स्ट सेल के बारे में एक बुक के अंदर जिक्र किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। और इस बुक के राइटर कौन थे? इसके राइटर थे रॉबर्ट हुक। और इसके अंदर किसके बारे में लिखा गया था? सेल के बारे में लिखा गया था। और वो भी कौन सी सेल? तो डेड सेल के बारे में लिखा गया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया कॉर्क, कि ये कॉर्क क्या है।
हमने पढ़ा कॉर्क के अंदर पहली बार कोशिका देखी गई। तो कॉर्क क्या है, हम लोग जो शैम्पियन की बोतल के ऊपर वुडन कैप जो एक ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, वो क्या है, कॉर्क है। दूसरी ओर जो हम लोग अचार के मर्तबान, आज से कुछ टाइम पहले हम लोग जो अचार के लिए मर्तबान यूज़ करते थे, उसके ऊपर भी एक लकड़ी का ढक्कन या एक वुडन कैप लगा होता है, उसे कहते हैं कॉर्क। तो उसी के अंदर रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका देखी, जो कैसी थी, एक डेड सेल थी, यानी कि एक मृत कोशिका थी। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ एक टर्म यूज़ हुई है साइटोलॉजी, जिसे हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। इस टर्म के बारे में किसने बताया, तो इस टर्म के बारे में बताने वाले थे हर्टविग। कौन थे, हर्टविग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है। साइटो मतलब सेल और जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक, यानी कि कोशिका अनुवांशिकी इसे हिंदी के अंदर कहते हैं। और इसका मतलब क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिका और कोशिकांग का पहुंचना, यानी कि सेल और सेल ऑर्गन्स का जो पहुंचना है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वही क्या कहलाता है, साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। और इस साइटोजेनेटिक्स टर्म को, जो ये टर्म है, वो कॉइन किसने करी थी, यानी कि ये नाम किसने दिया था, तो वो दिया था H.J. मूलर ने। तो दो टर्म्स आई हमारे पास, साइटोलॉजी हर्टविग ने दी और साइटोजेनेटिक्स जो कि किसने दी, H.J. मूलर ने दी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो देखिए एक एक अक्षर का ही चाहे फ़र्क है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं और आंसर भी चेंज होंगे। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन थे, स्वानसन थे। और इन स्वानसन ने एक बुक लिखी जिसके अंदर सेल के बारे में लिखा, और उन्होंने अपनी बुक का नाम क्या रख दिया, सेल बुक रख दिया। और वहीं रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक का नाम क्या रखा था, माइक्रोग्राफिया रखा था। क्या रखा था, माइक्रोग्राफिया। इसके बाद बात आती है कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, कि इंडिया का कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने साइटोलॉजी के बारे में या फिर सेल के बारे में बताया था, तो वो कौन थे, A.K. शर्मा थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लिविंग सेल। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट सेल, और वो भी कैसी थी, डेड सेल थी। लेकिन हम लोग क्या हैं, लिविंग हैं, प्लांट क्या हैं, लिविंग है। तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, लिविंग सेल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, पहली जीवित कोशिका जो खोजी गई वो किसके द्वारा खोजी गई, A.V. ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई। और ये हैं A.V. ल्यूवेनहॉक। सन 1674 में A.V. ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को देखा, जो कि किसकी थी, एक बैक्टीरिया की थी, जीवाणु की थी। डेड सेल किसकी थी, कॉर्क की थी, कॉर्क के अंदर उसको देखा गया था। लेकिन लिविंग सेल किसकी है, एक बैक्टीरिया की है। अगर पहली जीवित कोशिका बैक्टीरिया की थी, तो यानी कि ये बैक्टीरिया इस धरती पर आने वाला क्या हुआ, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ। पहला सजीव इस धरती पर आने वाला कौन सा था, वो भी बैक्टीरिया ही था। अब बात करते हैं A.V. ल्यूवेनहॉक की। A.V. ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया के अलावा पहली बार स्पर्म को भी देखा, RBC को भी इन्होंने देखा, और प्रोटोजोआ को भी इन्हीं ने देखा। अब प्रोटोजोआ एक बार थोड़ा नया नाम है, जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके अंदर ये नाम दोबारा से आएगा। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए, प्रोटोजोआ, RBC, स्पर्म और बैक्टीरिया, इन सबको पहली बार देखने वाले साइंटिस्ट जो थे वो कौन से थे, वो A.V. ल्यूवेनहॉक ही थे। नेक्स्ट बात आती है कि A.V. ल्यूवेनहॉक ने कौन सी बुक लिखी। तो A.V. ल्यूवेनहॉक के द्वारा लिखी गई जो बुक थी उसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अब यहाँ अगर इसका हम हिंदी में नाम बात करें तो यहाँ आएगा कि प्रकृति के रहस्य, लेकिन ये नाम कभी भी आपको पेपर में नहीं मिलेगा। आपको हमेशा क्या मिलेगा, सीक्रेट्स ऑफ नेचर ही मिलेगा। तो यहाँ हम लोगों ने 3 बुक्स के बारे में पढ़ा। वो 3 बुक्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। तो उनकी बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। फिर हम लोगों ने बुक पढ़ी स्वानसन की। स्वानसन की बुक का नाम क्या था, सेल बुक, इनका इस बुक का नाम था। फिर पढ़ी हम लोगों ने A.V. ल्यूवेनहॉक की। इनकी बुक का नाम क्या था, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। क्या नाम था, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने बात की कि सेल क्या है।
अब इस सेल से एक बॉडी कैसे बनती है और उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत या फिर कोशावाद। तो फर्स्ट आइडिया ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय, तो कोशिका सिद्धांत का पहली बार जिन्होंने विचार रखा था वो कौन थे? RJ H ड्यूट्रोचैट। वो RJ ड्यूट्रोचैट कैसे दिखते थे? वो कुछ ऐसे थे। तो ये हैं RJ H ड्यूट्रोचैट जिन्होंने पहली बार कोशिका सिद्धांत का जो विचार है वो दुनिया के सामने रखा था, लेकिन ये कुछ नियम वगैरह नहीं दे पाए थे, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए? दो साइंटिस्ट आए, श्लाइडेन और श्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया। तो सेल थ्योरी गिवन बाय श्लाइडेन एंड श्वान, तो ये हैं श्लाइडेन और श्वान जिन्होंने दोनों ने मिलकर क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके द्वारा मिलकर बना हुआ है? वो सेल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। लेकिन इनके नियम में, इनकी थ्योरी के अंदर कुछ क्या थी? कमियां थी। और वो कमियां क्या थी? ये नहीं बता पाए कि जब कोई भी पौधा या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो पैदा होता है तब से लेकर उसकी डेथ तक नंबर ऑफ सेल्स क्या इक्वल रहती हैं या फिर बढ़ती हैं या फिर कम होती हैं। तो इस बात की जो पुष्टि थी वो ये दोनों नहीं कर पाए। तो उसी के रिगार्डिंग सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया गया। और वो किसके द्वारा बढ़ाया गया? वो बढ़ाया गया रुडोल्फ विर्चोन के द्वारा। किसके द्वारा बढ़ाया गया? रुडोल्फ विर्चोन के द्वारा बढ़ाया गया। कि सेल थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय रुडोल्फ विर्चोन, कि रुडोल्फ विर्चोन ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने इस थ्योरी का नाम क्या रखा? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब ये रुडोल्फ विर्चोन कौन थे? तो रुडोल्फ विर्चोन जो थे वो कुछ ऐसे दिखते थे जिन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इन्होंने इस सिद्धांत की सारी कमियों को पूरा किया। तो वो कैसे किया? इनकी थ्योरी का जो नाम था वो था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस का मतलब है प्री एग्जिस्ट यानी कि पहले वाली कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाएं। सेल्यूला मतलब सेल्स, ई मतलब टू यानी कि दो, और फिर से सेल्यूला मतलब सेल्स। इनके अनुसार लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यू सेल्स यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। तो वो कैसे होता है? इनके अनुसार एक सेल विभाजित होती है यानी कि डिवीज़न होता है उस सेल का, और वो कितनी सेल्स में टूटती है या बढ़ती है? 2 सेल्स के अंदर। फिर से वही सेल क्या करती है? डिवीज़न करती है और 2 सेल्स में टूटती है। और यहाँ ये सेल भी क्या करेगी? 2 सेल्स में टूटेगी। तो जो मेन सेल है उसे कहते हैं मातृ कोशिका यानी कि मदर सेल, और जो 2 कोशिकाओं में ये टूटती है उसे कहते हैं डॉटर सेल या फिर पुत्री कोशिका या फिर संतति कोशिका। तो इस तरह से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि कोई भी नई कोशिका अगर बन रही है तो वो किससे बन रही है? पुरानी कोशिकाओं से बन रही है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। यानी कि जैसे जैसे कोई भी प्लांट या कोई भी ह्यूमन बीइंग ग्रोथ करता है वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते रहते हैं। और इसी को क्या कहेंगे हम लोग? सेल डिवीज़न कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोशिका का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। तो इस कोशिका विभाजन को बताने वाले भी कौन हैं? वो भी कौन है? रुडोल्फ विर्चो हैं। कौन है? रुडोल्फ विर्चो हैं। तो इस प्रोसेस को सेल डिवीज़न कहते हैं। और ये कब हुआ? 1855 के अंदर, यानी कि रुडोल्फ विर्चोन ने जो लॉ दिया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, वो कब दिया? 1855 में दिया। तो फादर ऑफ सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन का जनक या पिता भी किसे कह दिया गया? रुडोल्फ विर्चोन को कह दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं वही क्या करती हैं? नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसी सेल के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका।
पूछता छोटी है लेकिन नाम उतना ही बड़ा है। इसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। आपको दिख रही होगी, कुछ इस तरह से ये दिखती है, सबसे छोटी सेल है और इसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि किसकी है? एक बैक्टीरिया की है। किसकी है? बैक्टीरिया की है। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आगे आपको क्रिएट होगा लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला इसका नाम है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमो लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा इसका नाम है जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। अब जोकर ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से किसको जानते हैं? पीपीएलओ को जानते हैं। पीपीएलओ क्या है? माइकोप्लाज्मा है। तो आपको कुछ भी ऑप्शंस के अंदर मिल सकता है। तीसरा इसका नाम है एमएलओ। एमएलओ यानी कि मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि ये स्मॉलेस्ट जो सेल है इसके अलग अलग नाम हैं। 3 नाम हम लोगों ने पढ़े। पहला नाम क्या पढ़ा? पीपीएलओ, दूसरा नाम पढ़ा जोकर ऑफ एनिमल किंगडम और तीसरा नाम क्या पढ़ा हम लोगों ने? एमएलओ, और इनकी फुल फॉर्म्स भी पढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये सबसे छोटी सेल है तो इसका साइज़ कितना है? इसका साइज़ होता है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अभी क्या पढ़ा था कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो भी एक बैक्टीरिया की है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? डायलिस्टर न्यूमोसिनेट्स। क्या है? डायलिस्टर न्यूमोसिनेट्स, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। लेकिन सबसे छोटी सेल इस बैक्टीरिया की नहीं है, ये है सबसे छोटा बैक्टीरिया। और ऊपर जो हम लोगों ने पीपीएलओ पढ़ा वो क्या है? सबसे छोटी सेल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट सेल यानी कि सबसे बड़ी कोशिका। ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है आपके पास ओवम यानी कि अंडाणु जिसे कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ओनली इन फीमेल यानी कि स्त्रियों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या होती है? स्पर्म होती है, शुक्राणु होती है, जो कुछ इस तरह से, ये देखिए शुक्राणु क्या है? ओवम की ओर क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। और ओवम जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? ओनली इन मेल्स यानी कि मेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी भी एक ही बात है, या फिर लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल किंगडम वो भी एक ही बात है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा? यहाँ हमारा आंसर रहेगा न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, जिसे हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका कुछ इस तरह की दिखती है और ये हमारे नर्वस सिस्टम की यूनिट भी है। तो आपको याद रखना है नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। और यही न्यूरॉन क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी और एनिमल किंगडम के अंदर भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। अभी हम लोगों ने लॉन्गेस्ट सेल एनिमल किंगडम की पढ़ी, एनिमल सेल की पढ़ी। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की। पादपों के अंदर कौन सी लंबी कोशिका होती है? तो वो होती है फाइबर ऑफ रेमी। कौन सी होती है? फाइबर ऑफ रेमी होती है, जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आपको 2-3 काम करने हैं। पहला, आपको लाइक करना है। दूसरा, आपको इस क्लास को शेयर करना है। तीसरा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।